लीडरशिप है और ये लगातार पिछले मतलब मैं कहूँगा 3 साढ़े 3 साल से और 2 साल से अस्पताल चल रहा है ऑलमोस्ट। तो इसमें डॉक्टर राजशेखर और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण और इनकी पूरी टीम ने ये पहला सरकारी गवर्नमेंट का जो है टर्शरी केयर लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर है नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ऑफ दिल्ली। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भगवंत मान गवर्नमेंट के लिए, हमारी आम आदमी पार्टी सरकार के लिए कि टर्शरी केयर में इतना बड़ा जो है एक नया इनिशिएटिव लिया और उसमें लिवर ट्रांसप्लांट जो कि एक मैं कहूँगा कि प्राइवेट अस्पतालों में भी बहुत रेयर होता है, पीजीआई में होता था और इसमें भी पीजीआई ने हमें जो ऑर्गन मिला है हमें पीजीआई से मिला है और हरियाणा से पेशेंट था। मैं उस परिवार का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और डॉक्टर साहब की पूरी टीम ने और पीजीआई में जो हमारा रोटो है, जो रीजनल हमारा टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू हमें ये लिवर मिला था जो पेशेंट ब्रेन डेड था। तो उस परिवार की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और सारी रीजनल कोऑपरेशन और डॉक्टर राजशेखर और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण और डॉक्टर वीरेंद्रा, इनकी आपस में जो इनकी पूरी टीम है उनकी कोऑर्डिनेशन, सेक्रेटरी साहब बैठे हैं इनका पूरे डिपार्टमेंट की और पूरे हॉस्पिटल की। तो ये सारा विजन जो है हमारे मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और साढ़े जो हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, उनकी विज़न है कि अगर राजनीति करनी है तो अच्छी सेहत, अच्छी शिक्षा। तो उसमें प्राइमरी केयर में भी हमने मतलब अब तक तकरीबन 5 करोड़ लोग हमारे आम आदमी क्लिनिक्स जो बने हैं 881 और प्लस 300 जो और नए इनॉग्रेशन होने वाले हैं उनमें अपना इलाज करवा चुके हैं। तो इसी तरह सेकेंडरी केयर में बहुत सारी चेंजेस हुई हैं और सबसे बड़ी बात है जो टर्शरी केयर में हमारा लिवर ट्रांसप्लांट शुरू हो गया है। नेक्स्ट ईयर का हमारा टारगेट है कि हम रीनल ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, इसके सिवाय हमारी जो कार्डियक लैब है और जो न्यूरो की लैब है वो भी शुरू हो चुकी है और उसमें हार्ट के और ब्रेन के सारे ऑपरेशन हो रहे हैं। पटियाला में भी, अमृतसर में भी और फरीदकोट में भी शुरू हो गए हैं। तो ये वाला जो लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है ये ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक है फॉर ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सर कितना खर्चा आया और समय कितना लगा? देखो इसमें जो ये वाला सेंटर है इट्स हाईली सब्सिडाइज्ड क्योंकि इसमें सारी इक्विपमेंट, लैंड पंजाब सरकार दे रही है लेकिन सैलरीज़ में भी कंट्रीब्यूट कर रही है। तो इसमें खर्चा तकरीबन 10 से 12 लाख है, जो प्राइवेट में 45 से 50 लाख है। सो 1/3 और 1/4 कॉस्ट आती है इसमें। मतलब बड़ा रीज़नेबल, अफोर्डेबल जिसको आप हेल्थ केयर कह सकते हैं। लेकिन ये लिवर ट्रांसप्लांट होना इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है एक सरकारी सेटअप में और उसमें सारा पूरा ये सारा पॉसिबल हुआ है हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनका डायरेक्ट उनकी जो मतलब सपोर्ट है हमें उसकी वजह से। सर 10 लाख का बीमा जो पंजाब सरकार ने करने का वादा किया था वो कब से शुरू किया जाएगा? हाँ, ये 10 लाख का बीमा हमारे टेंडर प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं वो फाइनलाइज हो गए हैं, बहुत अच्छा रेट मिला है, हमारी उम्मीद से बेहतर मिला है। ये जनवरी से फर्स्ट वीक और जनवरी से ये शुरू हो जाएगा, रोल आउट हो जाएगी। उसके बाद 3 महीने तकरीबन हमारी जो इनरोलमेंट है, क्योंकि 3 करोड़ लोगों के कार्ड बनने हैं। एक परिवार में अगर 5 मेंबर है तो 5 के कार्ड बनेंगे। तो उसके लिए हम स्पेशल कैंप लगा के उसका सारी जो निटी ग्रिटी हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये अगले 2 हफ्ते में हम कर लेंगे और जनवरी से के मतलब फर्स्ट वीक से जो है वो इनरोलमेंट कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे और जनवरी के पहले हफ्ते से लोगों को 10 लाख का बीमे की सुविधा मिल जाएगी। उससे लोगों की ज़िंदगी और आसान है। अब लोग जो है जिसको कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, उसकी वजह से अगर आदमी बीमार हो गया तो लोग कर्जाई नहीं होंगे, तंदुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होकर अपने घर जाएंगे और अपना काम करेंगे। सारा खर्चा सरकार करेगी। दिस इज़ द बेस्ट स्कीम इन द वर्ल्ड के जो मतलब जो लोगों की सेहत है, हेल्थ है, वो फंडामेंटल राइट है और जितनी हमारी सर्विसेज होंगी दे विल बी मैनेज्ड एंड फंडेड बाय द गवर्नमेंट। सो ये हमारे कभी जब हम मेडिकल स्टूडेंट थे हम पढ़ते थे अल्मा अटा डिक्लेरेशन कहते थे उसको, यूनिवर्सल हेल्थ केयर। तो पंजाब हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया एज वेल एज ग्लोबली to provide universal health care free of cost, managed and funded by the government. Thank you. देखो ये ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਇਟਸ ਓਨ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਰੈਗੂਲਰ ਓਨਲੀ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ देयर ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਟਸ ਏ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬੋਡੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਦਾ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ।
ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਜੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਣ ਲੱਗੇ, ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਰੀਅਲੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ ਫॉर ਆਲ ਆਫ ਅਸ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਹੂ ਹੈਵ ਮੇਡ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਰ ਟਾਈਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਰਕਡ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ। ਸੋ ਵੈਲ ਡਨ ਜੀ, ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ, ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਬਣਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ